पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्विता नानायोनिसमुत्पन्ना क्लिश्यमाना स्वकर्मभिः केनोपायेन च तेषां दुःखनाशेत् भवेत् ध्रुवम् इति संचित्य मनसाः विष्णुलोकं गतस्तदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितां दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नमो वाङ्मनसासीत रूपान्तशक्तये आदिमध्यान्तिहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण लोग नैमिषारण्य नामक तीर्थ में बैठकर यह विचार कर रहे थे कि जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा। उसी समय सूत जी महाराज वहां पर आए। सभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे भगवान, जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा, उस विषय में हम जानना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की जो यह सृष्टि रचना की हुई है, उस सृष्टि में जितने भी जीव हैं नाना योनि समुत्पन्ना क्लिश्यमाना सुकर्म भी, अपने द्वारा किए गए कर्मों से दुखी हैं। उनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय अगर आपके पास है तो कृपा करके हमें बताइए। तब ऋषि सूत जी महाराज उन ऋषियों को बताते हैं कि हे भक्तगण, आपके मन में बड़ी ही श्रद्धा है और बड़ी ही जीवों के प्रति दया है, उपकार है। उपकार की भावना से आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर अति प्रसन्न हूँ। आज नारद जी को जो कथा भगवान ने बताई थी, वही कथा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कृपा करके शांत मन चित्त से भगवान की इस कथा को सुने। जो कोई भी भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करता है, सुनता है या किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा में सम्मिलित होता है, उसका हर विधि से कल्याण होता है। भगवान सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए गए। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयान पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। नारद जी ने कहा, नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए गए। सूत जी ने कहा कि नारद जी ने देखा कि जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर नाना योनि समुत्पन्ना, नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने के बावजूद वह क्लिश्यमान सुकर्म भी, अपने द्वारा किए गए कर्मों से दुखी हैं। उनके दुखों को दूर करने के लिए भगवान ने, नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, उन जीवों के दुखों को दूर करने का उपाय बताइए। नारद जी के प्रार्थना करने पर भगवान बताते हैं कि सत्यनारायण भगवान का मेरा ही एक ऐसा व्रत है जिसके करने से जीव का कल्याण होता है। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान की वंदना करते हैं। नमो वांग मनसाशीत रूपांत शक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। मन और वाणी से परे, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना अपने मन से और वाणी से नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और जीवों की कल्याण की भावना से मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जीवों का कल्याण कैसे होता है। कृपा करके उसके विषय में कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। हे प्रभु, अगर कोई उपाय आप जानते हैं तो कृपा करके बताइए। तब भगवान ने बताया कि मेरा ही सत्यनारायण भगवान का एक ऐसा व्रत है, विष्णु वांछित फलप्रदम तस्य त्वं पूजनम करिष्यति। भगवान विष्णु का एक ऐसा व्रत है जो कोई भी इस व्रत को करता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, संतति से प्रवृत्त हो जाता है और उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, तब इस व्रत को करने की विधि क्या है? किम फलम किम विधानम च कृतम तेनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभु। हे प्रभु, क्या विधि है, किस प्रकार से, कौन सा फल लगेगा और कैसे भगवान की पूजा होगी? भगवान ने कहा,
यस्मिन् कस्मिन् दिनो मरते भक्ति श्रद्धा समन्वितौ। जिस किसी भी दिन आपके मन में भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो उस दिन भगवान की व्रत कथा को करना चाहिए। अगर आपके मन में भक्ति और श्रद्धा नहीं है तो भगवान का व्रत करने का फल आपको नहीं मिलेगा। ईना जी पंडित जी आए 5 अध्याय कथा शंख बजान चला गए हैं और सुनने वाले सुनते ना हम बगले ताका। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा सुनते समय, भगवान की पूजा करते समय, जब भगवान आपके समक्ष आकर के विराजमान है, चाहे केहू को कैसो फोन बजे उसको नहीं देखना चाहिए, कितना भी जरूरी फोन, क्योंकि उस समय भगवान तीनों लोक का सुख ऐश्वर्य और वैभव देने के लिए तत्पर है। केवल आपको करना क्या है, केवल हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करना है। प्रणाम कर लेने मात्र से भगवान आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। तब नारद जी को भगवान बताते हैं, कहते हैं रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु मत्स्य चूर्णकम कृत्वैकत्र सवादम च गृहीत्वा स्वगृहं ययो ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रोद्भवत इह लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं गयौ। और जो कोई भी व्यक्ति भगवान की इस प्रकार से व्रत करता है निश्चित ही भगवान उसका कल्याण करते हैं। नारद जी ने पूछा था कौन सा फल लगेगा, क्या सामग्री लगेगी। भगवान कहते हैं रंभा फलम घृतम क्षीरम, केले का फल, दूध दही घी मधु शक्कर इत्यादि का प्रबंध करके ब्राह्मण को बुलाएं। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैश्चः ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत्। ब्राह्मण को बुलाएं, उनकी पूजा करें और पहले उन्हें दक्षिणा दें। विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैश्चः, दक्षिणा देकर फल जल इत्यादि से उनकी सेवा करें और फिर ब्राह्मण देव से आज्ञा लें कि हे प्रभु अब आप हमें वह जो अमृतमयी कथा है भगवान सत्यनारायण की उस कथा का रसपान कराएं, जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवर जाए। भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं इस लोक पर जब तक रहूं सुखपूर्वक रहूं और अंत में भगवान के धाम को जाऊं, यही कामना करते हुए यजमान को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण की सेवा करके तब भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को करनी चाहिए। भगवान की व्रत कथा करने के बाद जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की व्रत कथा को करता है निश्चित ही इस लोक में सुखपूर्वक रहते हुए अंत में भगवान के श्री धाम को जाता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब उन 88,000 ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से आगे प्रश्न किया कि हे प्रभु कृपा करके आप हमें
इस विषय में बताइए कि नारद जी को जो कथा भगवान ने बताई तो क्या उस व्रत कथा को और भी लोगों ने किया है कि नहीं। तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा सन्यासम प्रवक्ष्यामि सुहृदक्षेम संपदाम। हे मुनियों, अब मैं आप लोगों को आगे की व्रत कथा को बता रहा हूँ, कृपा करके सुने ध्यान पूर्वक। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत विप्रोत निर्धनः शुंगतुलो व्याकुलो भूत्वा नित्यं बिभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिय वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपस्थं किमर्थं द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महि नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। हे ऋषिगणों, भगवान कहते हैं, सूत जी भगवान कहते हैं कि एक समय काशीपुर नामक नगर में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। अत्यंत गरीब थे, भिक्षा आदि मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय हैं, इसलिए भगवान ब्राह्मण प्रिय होने के कारण एक साधु का वेश बनाए और ब्राह्मण देव का हालचाल जानने के लिए उनके पास पहुँचे। उनका हालचाल पूछने के लिए भगवान ने एक साधु का वेश बनाया, उनके समक्ष पहुँचे और उनसे पूछा कि मर्थम हे ब्राह्मण देव, आप इस दीनहीन अवस्था से व्यथित होकर के पृथ्वी लोक पर क्यों भ्रमण कर रहे हैं, इसके विषय में आप हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं ब्राह्मणोति दरिद्रम वै भिक्षार्थम भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का अगर उपाय आपके पास है तो कृपा करके हमें बताएं। उन्होंने कहा भगवान सत्यनारायण का एक ऐसा व्रत है जिसके करने से आप सभी प्रकार की वांछित फलों को प्राप्त करके इस लोक में सुखपूर्वक रहते हुए अंत में भगवान के श्रीधाम को जाएंगे। ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं किस प्रकार से आपका व्रत करूँगा। उन्होंने कहा ब्राह्मणों की दरिद्रम वै भिक्षार्थम ब्रह्म। हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांग करके इधर उधर पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, किसी प्रकार से यह पेट जो पापी पेट है उसको पाल रहा हूँ, मेरे पास धन नहीं है प्रभु कि मैं आपका व्रत कर सकूं। तब भगवान ने कहा कि आपको भिक्षा में जो वस्तु प्राप्त हो उसी वस्तु को पहले भगवान को समर्पित करें। हम आप लोग आरती बड़े प्रेम से गाते हैं ना, क्या कहते हैं आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहने के लिए तो बड़े जोर से आरती गाते हैं कि प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित, उसमें मेरा कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी जब हम आप भोजन करने बैठते हैं, जो थाली आती है भोजन की, भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं और सीधा शुरू हो जाते हैं। आजकल तो लोग कढ़ाई में सब्जी चूरता, नमक टेस्ट हो जाता है, मिर्चा टेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोजन जो बन रहा है वह अत्यंत पवित्र होता है और सबसे पहले उसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, गौ माता को ग्रास निकालना चाहिए, तब जाकर के कहीं उस प्रसाद को प्राप्त करना चाहिए। तब वह भोजन नहीं, तब वह प्रसाद हो जाता है और उस प्रसाद को प्राप्त करने से प्रसन्नता आती है। भगवती प्रसन्न होकर के देखिए उन्होंने अपना प्रसाद दे दिया। प्रेम से बोले अम्बे मातु की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण देव को जो समझ में बात आई तो अगले दिन वह भिक्षा मांगने के लिए, भगवान का व्रत करने के लिए संकल्प लेकर के रात्रौ निद्रा न लब्धवान ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्य इति संकल्प भिक्षा मापि। ब्राह्मण देव को रात्रि में निद्रा नहीं आती और वह प्रातः जल्दी उठकर स्नान ध्यान नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर के भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प लेकर के भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। तस्मिन् दिने विप्रम प्रचुरम द्रव्यम वाप्नुयात्। भगवान की कृपा से उस विप्र को, ब्राह्मण महोदय को ढेर सारा धन प्राप्त हुआ। उस धन से उन्होंने भगवान का व्रत किया। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रोद्भवत इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ। और उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देव सुख संपन्नता के साथ में जीवन व्यतीत करने लगे।
लकड़ी काट